हेलो, सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। जैसा कि पहला क्लास में आप लोग को पासा का मैं पूरा थ्योरी दिया और सिंगल पासा के भी बारे में मैंने बता दिया था और कुछ डबल पासा के भी बारे में मैंने कुछ बता दिया था। आज एक क्वेश्चन डबल पासा को लेकर के, फिर इसके बाद हम लोग 3 पासा 4 पासा। मैं एक चीज बता दूं कि पासा जितना अधिक होगा बनाने में उतना ही आसान होगा। जितना अधिक पासा को लिखेंगे उतना ही इजी होगा। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि एक पासे के नीचे दो भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफेद का विपरीत क्या होगा। सुनिएगा, सफेद का विपरीत हमसे पूछ रहा है। तो जैसा कि मैं कल आपको एक नियम बता चुका हूं कि जिसका संख्या ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि जिसका विपरीत पूछेगा उसको हम ढकेंगे। जैसे में इसमें विपरीत किसका पूछा है? सफेद का। तो सफेद के हम लोग ढकेंगे तो ढकने के बाद पीला और लाल दिखा। सफेद को ढके तो पीला और कौन दिखा? लाल दिखा। तो देखिएगा, पीला और लाल से पीला और लाल को अगर हम कैंसिल करते हैं तो डायरेक्ट हमको सफेद का जो विपरीत है वो कौन निकलेगा? नीला निकलेगा। देखिए कितना शॉर्ट मेथड है। आपको मैं बता दूं कि पासा जितना अधिक पूछेगा उतना ही इजी वे में हम लोग बनाएंगे। तो ये एक कलर का नाम था, उस पे आधारित है और मैं आगे आपको बताऊंगा। जितना पासा अधिक बढ़ेगा, ये तो अभी मैं पिछले क्लास में आपको सिंगल पासा बताया, फिर डबल पासा बताया, लेकिन आज फिर एक डबल पासा के बारे में हम बताए हैं। अब आपको ट्रिपल पासा, 4 पासा, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बारीकी से। मैं तीसरा पासा लिखूंगा, तीसरा पासा के बाद मैं चौथा पासा। आपको आज क्लास पहले तीसरा पासा लिखते हैं। देखिएगा, अब हम आपको 3 पासा दिए हैं और आपको एक रूल में बहुत शानदार रूल बता चुका हूं कि एक घर बनाएंगे और जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा। ये तरीका थोड़ा सा फरमाइएगा कि जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा। तो देखिएगा, ये तीनों पासा में सबसे ज्यादा बार कौन दिखा? तो तीनों पासा में सबसे ज्यादा बार आपको 6 दिखा है। कौन दिखा? 6 दिखा। हमने 6 लिखा। और हमने कल पिछले क्लास में आपको बताया था कि जिसको हम लिखेंगे उसी का क्लॉकवाइज या उसी का एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए, 6 का क्लॉकवाइज चले तो पहले रास्ता में 4 मिला, फिर इसका क्लॉकवाइज चले तो 1 मिला। अब देखिएगा, ये पासा का चाल तो समाप्त हो गया। अब दूसरे पासा में चलेंगे, दूसरे पासा में चले तो 6 का ही चलेंगे। तो 1 तो पहले से है, यानी अगला बार कौन है? 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद इसका भी चाल समाप्त हुआ। अगला पासा को देखेंगे तो इसमें भी 6 का क्लॉक चलेंगे। तो 5 हम तो पहले से लिखे हुए हैं। अब आया कौन? 3, यानी 1 के सामने 3 तो 1 का विपरीत 3। 4 के सामने 5 तो 4 का विपरीत 5। बचा कौन? 6। तो मैं पिछले क्लास में बताया हूं कि पासा में 6 होते हैं और 6 में 1 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, एक बचा कौन? 2। यानी हमसे पूछा था कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग निकाल चुके हैं कि 4 का विपरीत 5 होगा। देखिए, बारीकी से केवल समझिएगा
जैसा कि आपको पता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि YouTube पे पढ़ते जरूर हैं, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि YouTube पे बस वही क्वेश्चन को डालते हैं जो क्वेश्चन उसको बढ़िया से समझ में आ जाए, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, यदि YouTube पर भी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण गांव में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज के डेट में हर किसी के पास एक स्मार्टफोन हो चुका है। तो मेरा अथक प्रयास है कि मैं उन बच्चों के पास भी अपने वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को पहुंचा दें, ताकि वो घर पर भी रह करके मेरे टॉपिक को अच्छे से समझ सके और पढ़ सके। तो मैं इसी पर एक बात बोलना चाहता हूं कि गुजरी हुई एग्जाम को कभी याद मत करना, पुराने आंसर शीट पर कभी फरियाद मत करना। गुजरी हुई एग्जाम को कभी याद मत करना, पुराने आंसर शीट पे कभी फरियाद मत करना। जो होना था वो तो हो गया मेरे दोस्त, उसके चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद मत करना। तो देखिएगा ये 3 पासा था, नेक्स्ट आपको मैं 4 पासा के लिए देता हूं। देखिएगा नेक्स्ट को, देखिए मैं भी बताया आपको कि 4 पासा, जितना पासा अधिक होगा उतना ही इजी वे में उसको रखेंगे। देखिएगा मैं तो आपको रूल बता चुका हूं कि जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा, लेकिन यहां देखिए आपको 4 पासा दिए हैं। 4 पासा देने के बाद कहा कि 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत आपसे पूछा है तो मैं बोल चुका हूं कि जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में लिखेगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर 4 भी जो है ना वो 3 जगह दिख रहा है और 3 भी जो है ना वो 3 जगह दिख रहा है, लेकिन सर रखना किसको है? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम आ रहा है कि हो सकता है कि 4 रखने के बाद आंसर दूसरा आ जाए और 3 रखने के बाद आंसर दूसरा आ जाए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी एक को रखेंगे तो आंसर वही आएगा। देख लीजिए आप बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए हम 4 रखे, तो आपको बता चुके हैं कि जिसको रखेंगे उसी का क्लॉक वाइज चलेंगे। हमने रख लिया 4 को रख लिया, तो 4 के क्लॉक वाइज में पहले कौन आया? 3, तो हमने लिखा 3। उसके बाद जब क्लॉक वाइज चले तो 4 के क्लॉक वाइज में 3 के बाद आया 6, तो हमने 6 को लिख दिया। अब देखिए पासा का चाल समाप्त हुआ। अब इसमें जब 4 के क्लॉक वाइज चले तो पहले आया कौन? 1 लिख दिए। उसके बाद आया कौन? 3। लेकिन ध्यान रहे मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि अगर पासा में आसपास हो तो लिखेंगे भी आसपास। तो 3 यहां पहले से हाजिर है और 1 को लाना है, तो गलती से भी यहां पर 1 को नहीं लिखना, क्योंकि मैं बताया हूं पिछले क्लास में कि जिसको बुलाएंगे और कोई पहले से आया हुआ है तो जस्ट उसी के बगल में बैठाएंगे। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति आप लोग से मिलने के लिए आया, तो आप उसको गेट के बाहर रख लीजिएगा, कहेगा कि उतना ही से बोलिए, घर के अंदर नहीं आइए, तो वो अपना बेइज्जती फील करेगा, उसको लगेगा कि हमको बेइज्जती कर रहा है। तो इसको भी लग रहा है कि हमको बुला लिया है, अब बुलाने के बाद हमको बाहर बैठा दिया। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, यहाँ 1 नहीं रख करके 1 को यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए 3 1, तो ये भी हो गया 3 1। अब आगे बढ़ेंगे तो 4 के जब क्लॉक वाइज चले तो देखिए 6 पहले से है, अब 5 को लिखना है। तो ऐसा काम कीजिए कि सब आदमी मिलजुल के रहे। तो देखिए 6 5, तो 6 5। अब आइए देख लीजिए बोर्ड पे आपके सामने आ गया है 6 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5, बचा 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कौन बचा? 2। अब आपको लग रहा हो कि सर ठीक है 4 रख के आप हमको समझा दिए, एक बार हमको 3 भी रख के सिखा दीजिए ना। तो देख लीजिए इसमें देखिए 3 है तो इसका क्लॉक वाइज चलेंगे, यानी 6 और 4 आ गया, तो हम 6 और 4 को यहाँ पर लिख देंगे।
फिर अगला पासा में गए, इसका क्लॉक वाइज चले तो 4 और 1 है, तो 4 देखिए पहले से है, तो फिर यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखिए 3 को रखे हुए हैं, इसमें 3 है ही नहीं, 3 इसमें नहीं है, तो इस पासा को छोड़ देंगे। अब अगला में देखेंगे 3 है, तो इसका क्लॉक चले तो 1 और 2, 1 पहले से यहाँ कौन हुआ 2। देखिए 4 का विपरीत क्या आया 2, जबकि 4 का 2 लिखे हुए हैं। 6 का विपरीत क्या आया 1, देखिए 6 का 1 लिखे हुए हैं। बचा 3, तब बचा 5, तो 3 का विपरीत 5। ये तो हो गया मेथड जो कि किसी भी क्वेश्चन में काम करेगा, लेकिन हम आपको एक सबसे बेस्ट तरीका, जो कि ना तो कॉपी की जरूरत है और ना ही कलम की जरूरत है, बस केवल समय की जरूरत है, और उसमें समय भी ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट में पासा समाप्त करेंगे। जिस तरह हम थ्योरी में बोले थे कि आगे से 7 तो गलत है बात और पीछे से 7 तो सही है बात, आज देखिए मौका भी मिल गया कि सर आप बिना कलम के कैसे बता दीजिएगा, यानी हमको इस फिगर को नहीं बनाना है तो बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं बनाना है तो बिल्कुल नहीं। तो करना क्या है, तो पेन को रख देना है, उसके बाद आराम से क्वेश्चन को देखिए और जिसका विपरीत पूछे उस पर केवल केयर करना। देखिए आपको 3 का विपरीत पूछा है, जबकि हम लिखाए हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, तो 3 का 5 निकाल लिए हैं अपने मेथड से, लेकिन हम वादा किए हैं कि बिना कलम के कैसे निकालना है। तो एक बार बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 का विपरीत पूछा, यहाँ सबका विपरीत हम निकाल चुके हैं। 6 का 1, आपका 3 का 5, 4 का 2। अब देखिए सबसे बेस्ट तरीका, पहले 3 का, क्योंकि 3 का पूछा है, तो इस पासे में देखिए कि 3 है कहीं पे, तो पहला जब भी देखेंगे तो पहला पासा से, और पहला पासा में देखिए 3 है, तो 3 को हम ढक दिए। जब 3 को ढक दिए तो ढकने के बाद आपको 4 और 6 दिखा, तो देखिएगा कि 3 को ढकने के बाद आपका कहीं और 4 6 है, तो 4 6 आपका एक जगह और है, यहाँ पर भी 4 6 है और यहाँ पर भी 4 6 है, तो यहाँ पे हमारा 3 बचा था और यहाँ पर हमारा 5 बचा था, तो 3 का विपरीत देखिए 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको लग रहा है कि एगो तो है ये, लेकिन आगे भी देखिए 6 का विपरीत। अब इसमें देखिए 6 है, तो हमने 6 को ढक दिया, तो हमें 4 और 3 दिख गया, और 4 और 3 जब दिखा तो एक जगह और देखिए 4 और 3 दिख गया, तो 4 3 से 4 3 जब दिखा तो इसमें है 6, तो जब इसमें 6 है तो इसमें बचा कौन 1, यानी 6 का विपरीत 1 हो गया। अब आपको लगा कि अच्छा 2 आप 4 का निकालिए, तो इसमें देखिए 4 है, हमने 4 को ढक दिया, तो हमारे पास बच गया 6 और 3। जब 6 और 3 बचा तो हम सभी पासा में खोजने लगे, तो 6 और 3 कहीं दिखवे नहीं किया, तो हम बोल चुके हैं कि पहला पासा को ढके और नहीं दिखा तो हम अगला को ढकेंगे। यहाँ 4 ढके तो 6 3 कहीं नहीं मिला, अब यहाँ पर भी 4 मिल गया, तो इस 4 को जब ढके हम लोग तो यहाँ पर 3 और 1 मिल गया। क्या मिल गया 3 और 1 मिल गया, तो 3 और 1 यहाँ मिला, तो 3 और 1 यहाँ पर भी मिल गया, तो 3 1 यहाँ भी मिला और 3 1 यहाँ भी मिला, तो 3 1 को ढकने के बाद 4 था और यहाँ 2 बचा, तो 4 का विपरीत 2। ये आपका बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका है कि ना कॉपी की जरूरत है और ना कलम की जरूरत है, बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा और आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो देखिए अब हम इस पासा में जो भी क्वेश्चन था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास का जो रहेगा यानी तीसरे क्लास का, उसमें आपको क्लासिफिकेशन डाइस पढ़ाएंगे, जिसको लोग अपने भाषा में खुला पासा भी बोलता है, वर्गीकरण पासा भी बोलता है। तो आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें
और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, और मुझे तो खुद पता है कि आपको कैसा लग रहा होगा, ये तो आपका कमेंट पढ़ के ही मन गदगद हो जा रहा है, क्योंकि जब आप मेरे ऊपर बिलीव किए हैं तो हम भी आपके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। और नेक्स्ट में जब तीसरा क्लास होगा तो उसमें खुला पासा के बारे में हम बताएंगे, उसका भी थ्योरी के साथ उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तब तक हम आप लोग से विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।